ओके, तो ज्वाइंस क्या होते हैं कि अभी तक हमने एक ही टेबल से सारी क्वेरी बनाई थी। तुमने वो क्वेरी कुछ बनाई एक दो, या कभी कुछ भी नहीं यस बनाया सर, इसमें? नहीं इंक्वायरी करी थी मैंने, टेबल ठीक है, वगैरह तो बनाई थी। सर एक चीज में प्रॉब्लम आ रही है, जैसे ये वाली हाँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डीबीओ करके सेम ही टेबल कैसे, मैं तो निकाल नहीं पा रहा हूँ अपनी सेम टेबल। सेम टेबल मतलब एक ही टेबल तो अभी तक बनाई है हमने। हाँ एक ही टेबल बनाई है, बट सर मैं जो पुरानी वाली टेबल थी उसको नहीं, उस पे वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, हर बार नई टेबल बना रहा हूँ, ऐसा हो रहा है। क्योंकि तुम सेलेक्ट करके रन नहीं कर रहे होगे, हर बार तुम ऐसे क्रिएट करके बना रहे हो, हर बार पूरा रन कर रहे हो। यस सर। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर एक बार एक टेबल बन चुकी है तो दोबारा सेम नाम से दूसरी टेबल नहीं बन सकती। तो अगर नहीं तुम सेम दोबारा, नाम से नहीं बना रहा, दूसरे नाम से टेबल बना रहा हूँ। नहीं अब नहीं, तो मुझे, वो नहीं करना। जैसे मैंने एक टेबल बना लिया, अब इसमें ये टेबल है, अब कुछ इंसर्ट करना है तो इसी मेरा वो वीडियो देखो, अगर इंसर्ट करना है तो इसी में इंसर्ट करूंगा। नहीं सर, सब कुछ हो रहा है ठीक है, बट ठीक है, प्रॉब्लम ये आ रही है, जो मेरी पुरानी टेबल थी वो वापस कैसे आएगी, उसी के यहाँ ऊपर पे वापस वर्क करूँ तो मैं। साइड में दिख जाती है ना, साइड में जैसे हाँ आप दिख टेबल गई। पे राइट क्लिक करके रिफ्रेश करोगे जी। तो यहाँ पे दिख गई। तो यस बस अब सर। तुम्हें इसी के ऊपर वर्क करना है, तो ये टेबल का नाम लो और जो क्वेरी चलानी है चलाओ। सेलेक्ट करके चलाओगे तो सेलेक्ट हो जाएगा, इंसर्ट करके चलाओगे तो इंसर्ट हो जाएगा। तुमने यहाँ पे इसे क्लोज कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारी टेबल गायब हो गई। ये मैंने बताया भी था तुम्हें कल लास्ट क्लास में। टेबल हमेशा हमेशा के लिए अब डाटाबेस में बन जाएगी, जी। हमेशा हमेशा के लिए, जब तक तुम एक्सप्लिसिटली इसे डिलीट नहीं करोगे। तो टेबल, अब तुम नई न्यू क्वेरी करते हो, अब तुम सोचोगे अरे अब मेरी पुरानी टेबल कहाँ से आएगी। यस सर। तो वो ऐसे आएगी कि कोई भी कमांड चला दो, dbo.employee, और वो जी। कमांड चल जाएगी अपने आप ही। क्यों? क्योंकि ये टेबल ऑलरेडी पड़ी हुई है सेव। जैसे हार्ड ड्राइव में हम कोई फाइल सेव कर लेते हैं तो जब मर्जी आए उसे डबल क्लिक करेंगे तो जब मर्जी ओपन हो जाती है। वैसे ये टेबल है कि एक बार बन गई तो बन गई। अब यहाँ पे न्यू क्वेरी करके क्वेरी चलाओ और वो क्वेरी आपको दिख जाएगी। मेक श्योर कि यहाँ पे ऊपर मास्टर वाला सेलेक्ट ना हो, आपका डाटाबेस सेलेक्ट हो जो आपने बनाया है। अगर वो डाटाबेस बना हुआ है आपका तो यहाँ पे करोगे तो जी। सेलेक्ट हो जाएगी वो। तो तुम इन्हीं में से कोई गलती कर रहे होगे, या तो तुम नहीं क्वेरी चला मैं नहीं रहे होगे। क्वेरी भी चला रहा था ये, जैसे डीबीओ अभी ब्रैकेट में था, एम्प्लॉय भी ब्रैकेट में था, नहीं, तो मैं बार बार। ब्रैकेट में होने और ना होने का कोई फर्क नहीं पड़ता, इसे मैं ब्रैकेट में भी रख दूंगा तो कोई बड़ी बात नहीं है। सेम ही जस्ट कि रहेगा मतलब। हाँ, ये सेम ही चीज है, ये जस्ट कि थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर दिया है हमने। बट ब्रैकेटों का लेना देना नहीं है, खाली नॉर्मल dbo.employee भी लिख दोगे तो भी वो सेम चीज है, ये भी लिख दोगे तो वो सेम चीज है। ठीक है सर, अभी तो मैं समझ गया सर, करता हूँ मैं बाद में क्लास के बाद। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे जॉइंस के बारे में। जॉइंस क्या होते हैं? अभी तक हमने जो भी ऑपरेशन किया था एक टेबल पे परफॉर्म किया था, राइट? अब लेकिन कंपनी में ऐसा होता नहीं है कि ये सुनना कि खाली एम्प्लॉय का टेबल डाटा पड़ा हुआ है, एम्प्लॉय पे सारा ऑपरेशन हो रहा है। अगर मेरी कंपनी होगी तो एम्प्लॉय भी होगा, कुछ डिपार्टमेंट होंगे, आईटी, एचआर, कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट और ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ये सारे डिपार्टमेंट भी होंगे, राइट? अब उस कंपनी में उसका बिजनेस क्या क्या है। जैसे कोई टीसीएस कंपनी है तो इसका आईटी का बिजनेस है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट का है, बहुत सारे बिजनेस भी होंगे उस कंपनी के। तो उन सब के लिए अलग अलग टेबल बनती है। फिलहाल एक सिंपल एग्जांपल दिखाने के लिए मैं तुम्हें बताता हूं कि कैसे एक कंपनी में काम होता है। तो एम्प्लॉय की मैंने बना ली, अब मैं बनाऊंगा एक डिपार्टमेंट की टेबल। क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, अभी खाली ऐसे नाम लिख लेते हैं। पहला कॉलम हमेशा आईडी रहेगा, इसे भी प्राइमरी की बना देते हैं, फिर इससे रिपीट डुप्लीकेट ना हो पाए। दूसरा कॉलम इस बार रहेगा डेप्ट नेम। डेप्ट नेम मतलब डिपार्टमेंट का नेम। ओके सर। वह का 300। जी। और तीसरा कॉलम एक्टिव,
ये क्या होगा, बिट। अब इसे रन कर देंगे, 3 कॉलम बना लिए मैंने। चलाया हमने, आईडी, डिपार्टमेंट नेम और एक्टिव, तीनों कॉलम आ गए, लेकिन अभी वैल्यू क्या आ रही है, कुछ भी नहीं, खाली आ रहा है वैल्यू। इंसर्ट इनटू डीबीओ डॉट डिपार्टमेंट वैल्यूज, 4 वैल्यू डाल देते हैं। एक 1, डिपार्टमेंट डाल देंगे पहला आईटी, मान लो आईटी कंपनी है ये। एक्टिव में 1 कि भाई एक्टिव है ये। 2, 4 अलग अलग डाल देता हूं मैं। ऑपरेशन डाल देता हूं एक डिपार्टमेंट एचआर डाल देता हूं, एक डिपार्टमेंट फाइनेंस डाल देता हूं। एक ठीक ठाक कंपनी में ये 4 डिपार्टमेंट तो होते ही होते हैं। छोटी कंपनी हो तो उसमें एक ही डिपार्टमेंट में सारा काम चल जाता है, लेकिन एक ठीक ठाक कंपनी हो तो आईटी का होगा एक डिपार्टमेंट, एक ऑपरेशंस का होगा, एक एचआर का होगा, एक फाइनेंस का होगा। अब मैंने कर दिया रन। अब यहाँ पे चलाया मैंने तो डिपार्टमेंट की टेबल भी आ गई और एम्प्लॉय भी चला दिया। जहां पे क्वेश्चन हो पूछ लेना। यहाँ पे सारे एम्प्लॉय की डिटेल आ गई, दोनों को साथ चला दिया मैंने, तो ऊपर एम्प्लॉय की डिटेल आ गई, नीचे डिपार्टमेंट की डिटेल आ गई। कोई दिक्कत या परेशानी? नो सर। अभी तक तो सिंपल है। ये भाई यस अलग सर। टेबल है, ये अलग टेबल है। अब इन्हें बोलते हैं मास्टर टेबल। क्यों? क्योंकि ये मास्टर एम्प्लॉय का है, इसमें इसमें अपना डिपार्टमेंट का डाटा है। अभी ये दोनों टेबल देख के मैं बता नहीं पाऊंगा कि भाई कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है। सिर्फ ये 2 टेबल देख के मैं नहीं बता सकता। उसके लिए हम यस सर। बनाते हैं रिलेशनल टेबल। मतलब सिर्फ नाम है, टेबल तो नॉर्मली बनेगी लेकिन सिर्फ नाम है। मैंने कहा था ना, SQL सर्वर क्या है, एक रिलेशनल डाटाबेस है। इसमें रिलेशन बनता है 2 टेबल के बीच में। यस सर, अब बताया इन था दोनों आपने। टेबल के बीच में रिलेशन बनाने जा रहा हूं। वो भी क्या होगा, वो भी एक टेबल में ही सेव होगा रिलेशन। क्रिएट टेबल, प्राइमरी की, सेकेंड। अब इसमें क्या है, इसमें रिलेशन है कि भाई कौन सा एम्प्लॉय कौन से डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, इसका रिलेशन बनाना है। तो यहां पे क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी, ये वाली आईडी। दूसरा कॉलम बनाया मैंने एम्प्लॉय आईडी का। तीसरा कॉलम बनाया मैंने डिपार्टमेंट आईडी का। चौथा एक्टिव। एक्टिव तो हर जगह बना लेता हूं कि जिससे कि पता चल जाए कि भाई ये रिकॉर्ड एक्टिव है फिलहाल या नहीं है। अब इस टेबल में और उन टेबल में डिफरेंस देखो। इनमें तो क्या था, अपनी अपनी डिटेल थी, लेकिन इस टेबल में क्या है, इस टेबल में रिलेशन है कि कौन सी इंप्लॉय आईडी कौन सी डिपार्टमेंट आईडी से कनेक्टेड है। अभी समझ में नहीं आएगा, अभी जब रिलेशन बनाऊंगा तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन मत लेना। पहले से चला देते हैं। चला दिया। अब सेलेक्ट वही करते हैं, सेलेक्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम डीबीओ डॉट, आगे टेबल हमारी। डाटा भी कुछ नहीं है, अब डाटा डालना शुरू करते हैं। यस डाटा सर। डालने के लिए एक रेफरेंस पॉइंट के लिए चला लेते हैं। इंसर्ट इनटू डीबीओ डॉट एम्प्लॉय डिपार्टमेंट वैल्यूज। एक तो पहले तो खुद की आईडी आएगी, डिपार्टमेंट में सबसे पहले तो खुद की आईडी थी। याद है ना क्या क्या कॉलम बनाए थे हमने, आईडी बनाया था, एम्प्लॉय आईडी बनाया था, डिपार्टमेंट आईडी और एक्टिव बनाया था, जी। करेक्ट। तो पहले खुद की आईडी तो 1 2 3 नंबर से चलेगी। अब एम्प्लॉय आईडी, अब मैं बोला हूं
एक एम्प्लॉय, जो पहला एम्प्लॉय आईडी है नितिन, वो कौन से डिपार्टमेंट में है? मैं बोल रहा हूं तीसरे डिपार्टमेंट में, एचआर है वो बंदा, और रिकॉर्ड एक्टिव। तो इसलिए क्या हो गया, एक इसकी खुद की आईडी है टेबल की, ये एम्प्लॉय की आईडी है, एक नंबर, क्या नाम हुआ इसका? नितिन, और जी कौन से डिपार्टमेंट से ज्वाइंट है? तीसरे वाले से। तीसरा कहां कौन है? एचआर, तो मतलब अच्छा नितिन एचआर में काम करता है। जी चला दिया। अब यहां पे करूंगा तो रिकॉर्ड आ जाएगा ये, ऐसे ही ये पहले 2-4 बना लेते हैं और भी। यहां पे सिंपल 2 3 4 5, यहां पे तो सीधा इस टेबल की आईडी है तो ये रहेगा। अब दूसरा वाला बंदा मान लो आईटी का है तो 1, तीसरा वाला बंदा भी मान लो आईटी का है तो 1, चौथा क्या है? अमृत, तो चौथे की आईडी क्या है? फाइनेंस, फाइनेंस क्या है? 4th। पांचवा क्या है? यहां पे भी 5 डाल दिया, और ये क्या है? फाइनेंस। ऑपरेशन का किसी को बनाता ही नहीं हूं। अच्छा 1-1 हुआ है ना, एक और दे देते हैं। अच्छा नहीं, एक तो दे दिया हमने, एक पहले वाले में डाल दिया था ना, ये डाल देता हूं मैं। एक में, एक जानबूझ के मैं नहीं डाला, ऑपरेशन में मैं किसी को नहीं डाल रहा अभी जानबूझ के, और कुछ एम्प्लॉय को भी नहीं डाल रहा जानबूझ के, अभी बताऊंगा क्यों। अभी चलाया मैंने तो डाटा मेरे पास आ गया। अब देखो, अब रिलेशन बन गया। अगर अब मैं ये तीनों टेबल एक साथ चला देता हूं तो कोई भी इंसान देख के बता देगा कि भाई कौन सा बंदा कौन सी कंपनी में काम कर, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, राइट? कोई बोलेगा भाई राइट सर नितिन बताओ कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो आप देखोगे ये रहा, एम्प्लॉय आईडी 1 नितिन की है, कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है? 3 नंबर डिपार्टमेंट में। 3 नंबर कौन सा है? एचआर। दूसरा जी बंदा शिवानी कौन से में करती है? एक वाले एक में, आईटी में। तीसरा कौन है? नेहा भी आईटी में। चौथा कौन है? अमृत किस में करता है? फाइनेंस में। और कोमल भी फाइनेंस में करता है। अभी निखिल, सौम्या और रीमा का हमने डाटा नहीं डाला, जानबूझ के नहीं डाला जी मैंने, क्योंकि वो तुम्हें ज्वाइन समझाने हैं इसलिए। तो अब क्वेरी आती है, अब जब ऐसे हम डाटाबेस में डाटा ऐसे डाल देते हैं, क्यों डालते हैं ऐसे? ऐसे क्यों नहीं डाल देते कि पूरा का पूरा नाम ही लिख दें यहाँ पे, एम्प्लॉय नेम, ये नेम? यस सर हाँ तो उसका रीजन ये है कि भाई नितिन नाम के 2 एम्प्लॉय भी तो हो सकते हैं। अगर मैंने बोल दिया नितिन आईटी, नितिन आईटी, अब कल को कोई बोलेगा कि नितिन कौन से में है, एक बार लिख दिया नितिन आईटी, एक बार लिख दिया नितिन एचआर में, तो कल को कोई पूछेगा नितिन कौन से उसमें है, आईटी में या एचआर में? तो ये देख के देखने जाओगे तो कहोगे भाई ये आईटी में है एचआर में है, या फिर दो सेम ही डिपार्टमेंट में हुए और कह के आए कि हम यार नितिन की डिटेल बताओ मुझे, तो तुम देखने जाओगे भाई कौन सा नितिन की बात कर रहा है, इसकी या इसकी? लेकिन आईडी हमेशा यूनिक होगा। आईडी अगर दो नितिन हुए तो दोनों नितिन का आईडी यूनिक होगा। अब वो यस अगर सर वो बोलेगा कि भाई याला आईडी वाला, दो आईडी वाला, तो इन्फॉर्मेशन दे दोगे, एक आईडी वाला बोलेगा तो इन्फॉर्मेशन दे दोगे। यस सर क्लियर? इसीलिए इसमें आईडी। और दूसरा रीजन ये भी है कि नेम और ये थोड़ा ज्यादा स्पेस लेते हैं। हमने सी शार्प में पढ़ा था ना कि भाई कितना स्पेस लेता है, स्ट्रिंग 8 बाइट लेता है, इंटीजर यस सर 4 बिट लेता है, 4 मिनट 4 बाइट लेता लेता है है। तो वैसे ही यहाँ पे भी ये स्ट्रिंग में देखो जितना आप डिफाइन करते हो, वैरचर 300, ये सब, तो वो उस हिसाब से मेमोरी लेता है। इंटीजर की एक फिक्स मेमोरी होती है तो ये कम मेमोरी लेता है। तो इसीलिए अपनी में कम से कम मेमोरी यूज करने की कोशिश करते हैं, और हम एम्प्लॉय आईडी और डिपार्टमेंट आईडी लेते हैं। तो दूसरा रीजन ये हो सकता है, लेकिन पहला रीजन मेन है कि भाई जो यूनिक आईडी होती है उसी को हम रिलेशन बनाते हैं उसी से। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर अब आता है असली खेल। अब इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, ऐसे डाटा, ये पूरा का ऐसे डाटा मिल जाएगा तुम्हें, ये टेबल है 1 2 3, कहते हैं आप बताओ सारे एम्प्लॉय और उनके डिपार्टमेंट के नाम बताओ मुझे। एम्प्लॉय का सारे नाम और डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नाम बताओ, और उनके डिपार्टमेंट का नाम, जिन जिनको डिपार्टमेंट असाइन हुआ है खाली उनको, सबको नहीं, जिन जिनको असाइन हुआ है खाली उनको। तो क्या करना है, यहां से जो शुरू होता है, ठीक है?
ज्वाइन को करने से पहले एक तुम्हें वो दिखा देता हूं, इमेज ज्वाइन टाइप। ये रहा, अच्छा ये अच्छी इमेज है, किसने भी बनाई हो हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें खाली इमेज से मतलब है। ठीक है, हमने बना लिया। अब देखो, अलग अलग तरीके के ज्वाइन होते हैं, टोटल कितने तरीके के होते हैं बताता हूं। टाइप्स, टाइप ऑफ ज्वाइंस। पहला क्या होता है, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन का मतलब क्या है कि भाई दो टेबल के बीच में ज्वाइन लगेगा, ए और बी के बीच में, और जो दोनों में कॉमन डाटा होगा वो आएगा। अभी हम सब करके देखेंगे, टेंशन नहीं लेनी, अभी बस समझना है कि दो कॉलम के बीच में ज्वाइन, दो टेबल के बीच में ज्वाइन लगेगा और दोनों में जो कॉमन डाटा होगा वो आएगा। क्लियर? जी क्लियर है सर। सेकंड होता है आउटर ज्वाइन। आउटर आउटर ज्वाइन क्या होता है कि भाई ये सारे आउटर हैं, आउटर में बहुत तरीके के होते हैं। जैसा आउटर में क्या होता है, एक आसान से देखते हैं। आउटर में पहला होता है लेफ्ट आउटर ज्वाइन, राइट आउटर ज्वाइन। ठीक है, लेफ्ट आउटर ज्वाइन का मतलब कि भाई दो टेबल अगर हैं तो लेफ्ट में जो है उसका तो सारा डाटा आएगा, चाहे वो मैच कर रहा हो चाहे ना कर रहा हो। ये वाला देखो एग्जांपल, जी भाई ए का तो सारा डाटा आएगा लेकिन बी का वही आएगा जो मैच करेगा। सिर्फ थ्योरी समझनी है, अभी डिटेल में नहीं जाना है कि अबे यार टेबल में कैसे होगा, ये सब नहीं सोचना। सिर्फ थ्योरी में समझो कि भाई दो टेबल है तो इसका तो सारा डाटा आएगा लेफ्ट वाली का। लेफ्ट कौन है यहाँ पे, ए है बी है, लेफ्ट बताओ। ए लेफ्ट। ए है तो ए का सारा डाटा और बी का जो मैच करेगा वही, और जो बी का मैच नहीं करेगा वो नहीं आएगा। ऐसे ही राइट में उल्टा, कि भाई बी का सारा डाटा, ए का जो मैच करेगा वो। जी क्लियर, इतनी बात क्लियर? यस सर। और एक तीसरा ज्वाइन होता है फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन क्या होता है, सब कुछ सारा का सबका सब कुछ आ जाए, ये वाला हम्म। लास्ट वाला, कि दोनों का चाहे ज्वाइन कर मैच करता हो ना करता हो सबका आ जाएगा। सब कुछ। क्लियर? बाकी ये सब है, ये इन्हीं ज्वाइन में से मिला के बने हैं तो इनकी कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। बस ये इनर ज्वाइन, लेफ्ट लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन, इनकी ज्यादा वैल्यू है। ओके सर। क्लियर? अब हम करते हैं एक एक ज्वाइन। अभी हम करेंगे इनर ज्वाइन, क्योंकि क्वेश्चन हमारे पास है सेलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड देयर डिपार्टमेंट नेम इफ डिपार्टमेंट एग्जिस्ट। अगर भाई कोई इंप्लॉय का डिपार्टमेंट है तभी वो डाटा लेके आओ, और उसका इंप्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नाम दिखाओ। क्लियर? ये क्वेश्चन समझ में आ गया? तो मतलब कितने किस किस को डिपार्टमेंट अभी असाइन हो रखे हैं, शुरू के 5 को, मतलब ये 5 रिकॉर्ड आएंगे ऊपर वाले, और इनका जो डिपार्टमेंट है वो भी आएगा। अब ये अलग जी टेबल में है और ये अलग टेबल में है, तो कैसे ला सकते हो? सेलेक्ट क्वेरी में क्या ये पॉसिबल है कि भाई ये अलग टेबल में, ये अलग टेबल में, और मुझे एम्प्लॉय का नाम चाहिए और डिपार्टमेंट का नाम चाहिए? नहीं ला सकते, राइट? जी। नॉर्मल नहीं ला सकते। तो ऐसी चीज, जब दो या दो से ज्यादा टेबल से आपको मिला के कोई रिजल्ट लेके आना हो तो वहां पे आप ज्वाइन यूज करते हो। तो सबसे पहले हम इनर ज्वाइन पढ़ रहे हैं और इसका सिंटैक्स लिखना शुरू करते हैं। मैंने क्या बोला, सेलेक्ट ईएमपी डॉट, अभी ईएमपी क्या है बताऊंगा, नेम, एक तो नेम चाहिए मुझे, और एक डीपी डॉट डेप नेम। बस ये दो चाहिए, एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट का नेम चाहिए, यही रिक्वायरमेंट है मेरी। फ्रॉम, फ्रॉम कौन सी टेबल से, एम्प्लॉय, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय को आगे ईएमपी लिख दिया ऐसे। कहां गया हमारा, ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय
एज लिखो या ना लिखो, एज का मतलब होता है एलायस। जैसे मेरा नाम, ऑफिस का नाम है श्रीकांत, लेकिन घर का नाम है मेरा मोनू, तो मेरा एलायस क्या है? मोनू। कोई मुझे घर पे रहता हूं तो मोनू बोलता है, ऑफिस में श्रीकांत बोलता है। तो मैंने इंप्लॉय, क्योंकि बड़ा लग रहा था मैंने, तो मैंने इसका एलायस बना लिया ईएमपी। नहीं भी बनाऊंगा तो भी काम चलेगा, लेकिन बना लिया मैंने। तो अब उसके अलायस के साथ डॉट नेम किया, तो ये इंप्लॉय टेबल वाला नेम आएगा। कि मतलब मैं बता रहा हूं भाई, इंप्लॉय टेबल में से नेम कॉलम उठा के लेके आ, डिपार्टमेंट टेबल में से डिपार्टमेंट उठा के लेके आ, फ्रॉम इंप्लॉय एज ईएमपी ज्वाइन। आप लगाएंगे ज्वाइन, ज्वाइन डिपार्टमेंट एज डीपीटी। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डीपीटी ले लिया ना, कि भाई इसका अलायंस बना दिया डीपीटी। ये नहीं भी लेता तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बड़ा नाम होता है तो रिकमेंडेड होता है छोटा नाम ले लो, कि जिससे उसके साथ डॉट लगा के हम वो कॉलम उठा लें। तो ये तो हो गया ज्वाइन, कि दोनों टेबल में ज्वाइन लगाया। अब अच्छा, इस ज्वाइन से पहले क्या इन दोनों में कोई चीज कॉमन है? क्या इस टेबल में और इस टेबल में कोई कॉमन है चीज? तो आंसर है नहीं है कॉमन। ये अपने डिपार्टमेंट की डिटेल है और ये एम्प्लॉय की डिटेल है। तो अगर किसी दो टेबल में कोई चीज कॉमन नहीं होगी तो हम ज्वाइन नहीं लगा सकते। तो इन दोनों टेबल में ज्वाइन नहीं लगेगा। अगर ज्वाइन लगाना है मुझे तो इस टेबल में और इस टेबल में लगाऊंगा, क्योंकि यहां पे कॉमन है। एम्प्लॉय आईडी जो है वो बेसिकली ये वाली आईडी है, ये आईडी और ये आईडी कॉमन है। तो इस और इस टेबल में ज्वाइन लगाऊंगा और इस टेबल में। दिखाता हूं, बड़ा आसान है, सुनने में मुश्किल लग रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूं एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट में मैं ज्वाइन नहीं लगा सकता, क्योंकि कोई भी कॉलम दोनों में कॉमन नहीं है। तुम कहोगे आईडी तो कॉमन है, पर मैं कहूंगा ये तो एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी है, दोनों अलग वैल्यू है, कॉमन नहीं है। कॉमन यहां पे है कि भाई एम्प्लॉय आईडी यहां पे मैच करेगी और डिपार्टमेंट आईडी यहां पे मैच करेगी। क्या ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो अब लगाते हैं ज्वाइन। तो डिपार्टमेंट ये जो मैंने लिखा है ये अभी नहीं लिखूंगा, पहले ज्वाइन लगाऊंगा दूसरी टेबल से। एम्प्लॉय डेप्ट एज ईएमपी डीपीटी। अब बताना पड़ेगा कि भाई कौन से, देखे टेबल का नाम सही लिखा है ना मैंने, एम्प्लॉय डेप्ट सही है। मैंने बताया था सीक्वल सर्वर कभी कभी ऐसे रेड लाइन नीचे लगा देता है, क्योंकि हमने क्वेरी खोलने के बाद टेबल बनाई है, तो उसे वो टेबल मिल नहीं पाती। पर कोड में कोई दिक्कत नहीं है, कोड सही चलेगा। तो मैंने बोला एम्प्लॉय डेप्ट ऑन। अब बताना पड़ता है कौन से कॉलम पे ज्वाइन लगा रहे हो। तो मैं बोल रहा हूं ऑन ईएमपी डॉट आईडी, जो ईएमपी का आईडी है वो इक्वल होगा ईएमपी डेप्ट डॉट ईएमपी आईडी। बात समझ में आ रही है? मैंने क्या कहा कि इंप्लॉय टेबल और इंप्लॉय डेप्ट टेबल में ज्वाइन लगाओ जहां पे ईएमपी डॉट आईडी इक्वल हो ईएमपी डेप्ट डॉट इंप्लॉय आईडी के। एक ज्वाइन ये। अब क्योंकि मुझे डिपार्टमेंट नेम भी देना है तो एक और ज्वाइन लगाऊंगा, ज्वाइन डिपार्टमेंट डीपीटी ऑन, किस पे? कि डीपीटी डॉट डिपार्टमेंट डॉट आईडी इक्वल टू इक्वल। ईएमपी डेप्ट। कहां गया ईएमपी डेप्ट? ये रहा, डॉट डेप्ट आईडी। क्लियर भाई? यही यही क्राइटेरिया है। इस टेबल का एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय टेबल से मैच करता है और डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट टेबल से मैच करता है। अब रन कर दूंगा और रिजल्ट सेट मेरा मस्त आ जाएगा। इसको मैंने डीपीटी ले दिया, चाहो तो एज लगा दो, पर एज लगाना कोई मैंडेटरी नहीं होता, लेकिन मैं एज लगा देता हूं। अब कंट्रोल जेड चलाऊंगा तो वो सारे 5 रिकॉर्ड आ गए जिनका डाटा हमारे पास अवेलेबल था और जिनके डिपार्टमेंट थे। एक बार इसे ध्यान से समझो और बताओ कोई दिक्कत या परेशानी इसमें नजर आ रही है कुछ कोड में या नहीं। सिर्फ कोड को समझने की कोशिश करो। क्या किया है हमने? सेलेक्ट के अंदर तो जो जो कॉलम चाहिए हो, जो रिक्वायरमेंट है वो कॉलम लगा दो।
उनके आगे उनका एलायस नेम डॉट करके लगा दो। जी। अगर एलायस नहीं लिखता, मान लो ये नहीं होता, तो हर जगह मुझे पूरा का पूरा एम्प्लॉय लिखना पड़ता। यहाँ पे भी एम्प्लॉय, यहाँ पे भी एम्प्लॉय, हर जगह एम्प्लॉय। यहाँ पे एलायस बना दिया तो छोटा छोटा लिखना पड़ रहा है, थोड़ा आसान हो गया। उसके बाद सारे कॉलम लगा दिए। उसके बाद फ्रॉम पहली टेबल लो, फिर जो जिसमें कुछ कॉमनलिटी है, जिसमें कुछ दो टेबल में कॉमन है, दूसरी टेबल वो लो और ज्वाइन लगाओ किसी कॉलम के ऊपर, उस कॉलम के ऊपर जो दोनों में कॉमन है। फिर क्योंकि तीसरी टेबल का डाटा भी मुझे चाहिए, तो तीसरी टेबल भी ले ली और उसके भी उसी कॉमन कॉलम पे ज्वाइन लगा दिया। जॉइंट लगा दिया। तो अब जब चलाया तो रिजल्ट आया मेरा बिल्कुल मस्त। आ गया, राइट? यस सर। अब ये कौन सा ज्वाइन लगाया मैंने, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन या राइट ज्वाइन? इनर जॉइंट लगाया है। करेक्ट। तो कहने का मतलब ये है कि भाई ज्वाइन जो होगा, चाहे मैं यहाँ पे इनर ज्वाइन लिखूं चाहे नॉर्मल ज्वाइन लिखूं, एक ही बात है। ज्वाइन जो बाय डिफॉल्ट होता है वो इनर ज्वाइन होता है। जी। तो यहाँ पे इनर ज्वाइन भी कर दूंगा मैं दोनों जगह। और एग्जीक्यूट करूंगा तो ये देखो भाई, तभी भी सेम रिजल्ट आया। तो बाय डिफॉल्ट कोई पूछेगा ज्वाइन क्या होता है, तो इनर ज्वाइन होता है। क्लियर है? कोई डाउट? क्लियर है सर। ठीक है। अब लेकिन डिफरेंस देखो। अब देखते हैं डिफरेंस कैसे आएगा दूसरे ज्वाइंस में। अब मैं दूसरी क्वेरी क्या आई मेरी कि गेट ऑल द एम्प्लॉइज whether their department exists or not, and also get department name। बात अब यहाँ पे थोड़ा दिमाग लगाओ। अब क्या कह रहा हूं मैं कि भाई सारे एम्प्लॉय लेके आ, चाहे डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता हो चाहे ना करता हो। यहाँ पे दिखाता हूँ शुरू से दोबारा से वो चला के। ये तीनों देखो। अब मैं कह रहा हूं इसके तो मुझे सारे चाहिए, यस सर। और इसमें वही चाहिए जो मैच करें। मतलब इसके सारे नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ इसके सारे चाहिए। तो ये किसका एग्जाम्पल है? ये क्लासिक एग्जाम्पल है लेफ्ट ज्वाइन का। अब यहां पे देखो पता कैसे चलता है लेफ्ट पे कौन सी है, राइट में कौन सी है टेबल। तो यहां से पता चलता है। ये इसको ऐसे मान के चलो ना, ये तो मैंने अलग अलग लाइन में लिख दिया, अलग लाइन में लिखूं या एक ही लाइन में लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता। ये देखो, अब बताओ इनमें से लेफ्ट में टेबल कौन सी है, राइट में कौन सी है? एम्प्लॉय वाली तो लेफ्ट में, एम्प्लॉय डेप्थ वाली राइट में। करेक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लेफ्ट ज्वाइन। इसमें बेसिकली ये थोड़ा सा एडवांस वाला हो गया कि इसमें दो ज्वाइन लग गए क्योंकि डिपार्टमेंट टेबल भी आ गई। अब इन दोनों के ज्वाइन से देखो, दिमाग लगाओ, इन दोनों के ज्वाइन से ये सारे रिकॉर्ड आ जाएंगे, ये सारे आ जाएंगे। ठीक है। अब लेकिन डिपार्टमेंट से भी ज्वाइन लगाना है, तो डिपार्टमेंट में भी यहां पे लेफ्ट ज्वाइन लगाना पड़ेगा कि भाई इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसका लेफ्ट ज्वाइन, की मतलब इंप्लॉय के तो सारे आ ही आए, उसका लेफ्ट ज्वाइन डिपार्टमेंट से लगाया। और अब चलाऊंगा मैं इसे, तो अब रिजल्ट देखना क्या डिफरेंस आएगा। अभी दोबारा समझाऊंगा इसे, मुझे लगता है थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो अब देखो क्या आ गया, सारे रिकॉर्ड आ गया लेफ्ट वाले, राइट वाला कौन सा आया, वही जो मैच किया। बात क्लियर है? कोई डाउट है? जी सर, ये कम समझ में आ रही हैं ये सारी चीजें, थोड़ी करेक्ट थोड़ी थोड़ी करेक्ट, कोई थोड़ी नहीं आ वो, रही हैं। हाँ हाँ, वो तुमने क्योंकि पहले वाला भी प्रैक्टिस सही से नहीं किया है ना, पहले वाले प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी दोबारा समझाता हूँ, अभी आएगा समझ में दोबारा से। ठीक है, यहाँ पे चला दिया मैंने। मैंने यही तुम्हें दिखाया अभी यहाँ पे चार्ट में भी कि भाई इनर ज्वाइन होता है जो दोनों में मैच करे। तो जी। अगर मैं कहूं इन तीनों में ऐसे कौन से रिकॉर्ड हैं जो तीनों को मिला जुला के मैच कर रहे हैं, तो इसके तो शुरू के 5 रिकॉर्ड हैं, 1 2 3 4 5, राइट? जी। और इसके कितने हैं, 1 4 और 3।
ऑपरेशन कहीं पे नहीं है। यस सर। ठीक है, तो इनर जॉइन में तो जब हमने देखा था तो ऑपरेशन ना तो ऑपरेशन कहीं पे आएगा, चेक करेंगे अभी तो ये दोबारा से, और ना ही ये नीचे वाले रिकॉर्ड आएंगे कहीं पे। दोबारा से इनर जॉइन लगा के चेक करते हैं क्या ये सच बात हो रही है नहीं हो रही, कि वही आएगा जो मैच करेगा। इनर जॉइन मतलब ज्वाइन एक ही बात है। तो ना तो ऑपरेशन आया यहाँ पे कहीं, ना ही बाकी के रिकॉर्ड आए। बात भी यही हुई थी कि ज्वाइन में वही आएगा जो मैच करेगा। क्लियर है, कोई डाउट? यस सर। अब लेफ्ट ज्वाइन में मैंने क्या कहा था, इसे वापस आते हैं इमेज पे, कि भाई लेफ्ट वाला तो सारा आएगा, लेकिन राइट वाला वही आएगा जो मैच करेगा। तब यहां पे लेफ्ट ज्वाइन लगाता हूं। अब यहां पे 2 टेबल में नहीं लग रहा, 3 टेबल में लग रहा है। सर ये स्क्रीन कि रुक गई है। क्या दिख रहा है अभी तुम्हें? वो इमेज वाला। अच्छा, मैं इमेज से हट गया हूं, जब इमेज से हट के आए तो बताना। हट गया सर। ठीक है, तो अब मैं क्या कह रहा हूं भाई, लेफ्ट वाला सारा आना चाहिए। लेकिन जो वो टेबल थी, क्या बोलते हैं, जो टेबल मैंने तुम्हें दिखाई थी ये इमेज वाली, इसमें तो जी। 2 ही टेबल हैं, ए और बी। लेकिन हमारे में कितनी टेबल है? 3। 3 है। तो हमारे में कैसा हो रहा होगा ये देखो, जब इन दोनों को मैंने ज्वाइन किया, पेंट में दिखाता हूं कैसे हो रहा होगा। ठीक है, अब इनमें हमारी टेबल में क्या हो रहा होगा, एक ये है, ये टेबल नंबर 1 है, राइट? इंप्लॉय टेबल है, ये लिख देता हूं जिससे समझ में आए। उतना मुश्किल है नहीं ये, थोड़ा बस दिमाग खोल के रखना है, आप आ जाएगा। चलो कोई नहीं, ऐसे ऐसे बनाते हैं, अगली बार वाले को थोड़ा बड़ा बनाएंगे। ये इंप्लॉय टेबल है। अब दूसरी टेबल कौन सी है हमारे में? आ गई हमारी, डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट टेबल है। इन दोनों में आपस में कुछ लेना देना नहीं है, आपस में ये मैच नहीं कर रखे। आ गया हमारा प्रिंट। ये दूसरी हो गई। इन दोनों में आपस में कोई लेना देना था या नहीं था? इन दोनों के बीच में आपस में कोई भी मेल मिलाप नहीं है। कैसे इसका साइज बढ़ता है? हाँ, बढ़ गया। ये एम्प्लॉय नहीं है, डिपार्टमेंट टेबल है। क्लियर? हमारे पास एक जी। तीसरी टेबल है। एक्चुअली दिस इज नॉट अ राइट थिंग, थोड़ा सा और यहां से लेता हूं, क्योंकि यहाँ पे इसके 5 है, इसका 1 है। तो तीसरी टेबल कुछ इस तरह से है हमारी, जो दोनों का रिलेशन है। जी। इस तीसरी टेबल में देखो क्या है, इसके 5 रिकॉर्ड है, इसके 5 रिकॉर्ड है, और इसके 3 है, 1, 4 और 3। एक सिंगल नहीं है, ऑपरेशन यस वाला सर। नहीं है। ठीक है, अब देखो, अब जब मैं पहली दोनों टेबल में लेफ्ट ज्वाइन लगा रहा हूं, यहां पे आते हैं दोबारा से। अब जब पहली और दूसरी टेबल में मैंने लेफ्ट ज्वाइन लगाया, तो क्या हुआ होगा? अगर अगर मैं सिर्फ इनर ज्वाइन लगा रहा था, तो इसका और इसका जो भी मिला जुला था वही आ रहा था। कहां गया हमारा क्लियर है ना? मैं सीधा लेफ्ट ज्वाइन की बात कर रहा हूं। जब इनर ज्वाइन लगा रहा था तो खाली ये वाला पोर्शन आ रहा था और ये वाला पोर्शन आ रहा था, जो यहाँ पे मैच नहीं करते। कौन से मैच नहीं करते पहली टेबल से? 5, 6, 7, 6, 7, 8, ये जो 5 तक मैच करते हैं, नीचे वाले नहीं मैच करते। 6, 7 और 10, तो ये वाले नहीं आ रहे थे।
क्लियर? क्लियर है सर। और दूसरी टेबल में कौन सा मैच नहीं कर रहा था? ऑपरेशन ऑपरेशन। वाला। तो वो दोनों नहीं आ रहे होंगे, इसे दोबारा कंफर्म करते हैं। हमने लगे अभी चला के देखा था, हमने चला के देखा था अभी। अच्छा मैंने लेफ्ट लगा दिया ना, ठीक है। इसमें लास्ट शुरू के 5 आ रहे हैं, इसमें जो मैच कर रहा है वही आ रहा है। जो अलग से रिकॉर्ड है वो तो नहीं आ रहे, तो यहाँ पे सिर्फ ये दोनों आ रहे हैं। जो यहाँ पे अलग से पड़े हैं वो तो नहीं आ रहे, नहीं। और जो नई वाली टेबल में भी अलग से हैं वो भी नहीं आएंगे। हालांकि हमारी इस टेबल में कोई अलग से है ही नहीं। तो तीसरे वाली टेबल में कुछ हमने अलग से बनाया ही नहीं ना, तीसरे वाली टेबल में तो खाली उन्हीं का रिकॉर्ड है। तीसरी वाली टेबल में अलग से कुछ है ही नहीं। जी। आ गया। तीसरी वाली टेबल में सारे के सारे रिकॉर्ड या तो इसमें एग्जिस्ट करते हैं, रिलेशन टेबल है वो। अब इसी को लेफ्ट में करते हैं। तो जब पहली और, क्योंकि लेफ्ट दो ज्वाइन लगे हैं, याद रखना दो ज्वाइन। तो जब पहला ज्वाइन लगेगा तो वो क्या करेगा, यहां का सारा ले आएगा, यहां वाला, क्योंकि लेफ्ट, ये लेफ्ट में है ना, तो ये सारा ले आएगा। अब जब दूसरी टेबल और इन दोनों को मिला के, एक्चुअली ये भी आ जाएगा, इसे भी ले लो, हालांकि कोई एक्स्ट्रा है नहीं इसमें, लेकिन होता तो वो भी आ जाता। अब जब इस टेबल से लेफ्ट ज्वाइन दोबारा से लगाएंगे तो क्या होगा, तो इसका जो मैच करेगा वो आ जाएगा इन दोनों में। अब क्या समझो, अब ये समझो, जब पहला ज्वाइन लगा तो ये एक अलग बन गई टेबल, और ये एक अलग टेबल बन गई दूसरी वाली। तो अब क्या हुआ, इसका तो लेफ्ट का सारा आ गया और इसका वही आया जो मैच किया। इसे ही जी। अगर इस चीज में हम देखें तो इसका तो सारा आ गया था इन दोनों का, इसका और इसका जो मैच किया वही आया, मतलब ऑपरेशन मैच नहीं किया तो ऑपरेशन नहीं आएगा। क्या ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यस सर, आ रही है। थोड़ा बहुत अब क्लियर हो रहा है, जी। बाकी प्रैक्टिस से आएगा। लेकिन लेफ्ट का मतलब क्या, सिंपल है कि भाई जो लेफ्ट के हैं वो आ जाएंगे, राइट का मतलब जो राइट के हैं वो आ जाएंगे। अगर समझ में आ रही है तो बताओ, यहां पे अगर मैंने लेफ्ट की जगह इनर जॉइन लगा दिया होता तो क्या होता? लेफ्ट की जगह इनर जॉइंट लगा दिया होता तो तो दोनों के ये कॉमन वाले आ जाएंगे। करेक्ट। तो क्या होता, यह एक में तो लेफ्ट लगा हुआ है कि पहले जी। वाले ज्वाइन से तो सारे आ गए, इंप्लॉय का एडिशनल रिकॉर्ड भी आ गया। लेकिन यस जब सर। डिपार्टमेंट वाला ज्वाइन लगाया तो डिपार्टमेंट वाले ज्वाइन में खाली हमारे पास कौन सा आएगा, वो वाला जो डिपार्टमेंट में एग्जिस्ट है। तो इसलिए ये यहाँ पे अगर इनर ज्वाइन लगा दूंगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। ये देखो वापस इनर ज्वाइन वाला काम हो गया। क्यों? क्योंकि हालांकि पहले वाले ज्वाइन से आ गए होंगे सारे, लेकिन जब दूसरा इनर ज्वाइन लगाया तो फिर से उन्हें डिपार्टमेंट में खाली वहीं पे रिकॉर्ड मिला, जहां पे 6, 7 और 10 के लिए कोई डिपार्टमेंट का रिकॉर्ड मिला ही नहीं, तो वो रिकॉर्ड आया ही नहीं। क्लियर? जी। अब यही काम करना हो कि भाई डिपार्टमेंट के सारे लेके आने हैं, लेकिन इसके नहीं लाने, तो यहाँ पे राइट ज्वाइन लगा दो। ये मैंने तुम्हें एक्चुअल कंपनी में जैसे काम होता है वो करना बताया है। तो थोड़ा ये, और भी मैं 2 टेबल से बता सकता था तुम्हें, वो थोड़ा और आसान पड़ता तुम्हारे लिए, लेकिन मुझे लगा शायद तुम समझ जाओगे। अगर नहीं समझ रहे तो मैं 2 टेबल से बताता हूँ, 2 टेबल से और भी आसान पड़ता है। यहाँ पे राइट जॉइन में क्या आ गया भाई, सारे आ गए, ऑपरेशन भी आ गया। इसके अगेंस्ट जो होता है वो नल आ जाता है, क्योंकि कोई वैल्यू पड़ी ही नहीं है तो वो नल हो गया। बताओ ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? जी। पक्का पक्का बताओ। सर आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। सर इसको इतना ही रहने दो, एक बार प्रैक्टिस कर लूंगा मैं इसकी। हाँ हाँ ठीक है, एक फुल जॉइन में ठीक है। बता दूं, ये तो फिर इसके तो तुम जी। अलग अलग टेबल बना के प्रैक्टिस करना। एक फुल जॉइन बता देता हूँ। फुल अगर यहीं पे फुल लगा दिया
एक बार दोबारा कल ज्वाइन बताऊंगा 2 टेबल से। फुल का मतलब है सब आ जाएगा। ये देखो पहले वाली टेबल का सारा आ गया, जहां पे डाटा नहीं था वहां पे नल आ गया, फिर दूसरी वाली टेबल का डाटा आ गया, और जहां पे नहीं था वहां पे नल आ गया। क्लियर है, कोई डाउट? जी। क्लियर ना? तो फुल का जी मतलब सर। सब आ जाएगा। तो यहां से हम क्या समझ गए कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट आता है, राइट मतलब राइट, और फुल का मतलब सब आ जाता है। सब आ जाएगा। अब तुम्हें अगर प्रैक्टिस करनी हो तो, क्योंकि ये 3 टेबल है तो इसलिए थोड़ा डाउट हो सकता है, लेकिन आगे चल के तुम्हें 3 4 5 टेबल में भी लगाना पड़ेगा। पर जी। अगर सीखना है, स्टार्टिंग से सीखना है, तो एक यस काम सर। करना। जो हमारी टेबल थी ना, अल्टर टेबल एम्प्लॉय ऐड डिपार्टमेंट आईडी इंट, तो मैंने एम्प्लॉय वाली टेबल में ही डिपार्टमेंट आईडी ऐड कर दिया। ठीक है, अब यहां पे अपडेट कर दो। अपडेट db.employee set 1 where id is greater than, तो तुम क्या करना, 2 ही टेबल में ज्वाइन लगाना। ठीक है ठीक है, सर। इसमें इसमें वो डिपार्टमेंट में तब समझ में आ जाएगा कि देखो इसमें क्या है। अभी इसमें दोनों में लगा, इन दो में लगाता तो देखो कैसे होता। मान लो सारे कॉलम लेके आने मुझे, ज्वाइन पहले इनर ज्वाइन लगाऊंगा, जल्दी जल्दी दिखा देता हूँ क्योंकि आसानी है। emp डॉट इक्वल टू dpt डॉट id। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इनर ज्वाइन है, 2 ही टेबल में लगाया है, तो कौन कौन से रिकॉर्ड आए? डिपार्टमेंट, ये देखो ये टेबल कौन सी है, यहां तक जो टेबल है यहां से शुरू हो रही है डिपार्टमेंट वाली टेबल। कंट्रोल जेड दोबारा चलाता हूँ यार। यहां से टेबल कौन सी शुरू हो रही है, डिपार्टमेंट वाली, इससे पहले इंप्लॉय वाली टेबल है। एस्ट्रिक का मतलब है सब सारे कॉलम उठा के ले आओ, तो मैंने दोनों टेबल के सारे कॉलम। जी। अब देखो, जब इनर ज्वाइन था तो इसके, तो वो आए जो मैच करेंगे, तो कौन कौन से मैच कर रहे थे, सारे ही मैच कर रहे थे, सब में तुमने डाटा डाला हुआ है। ऐसा जी। कहीं रिकॉर्ड नहीं है जहां पे नल पड़ा हो। चलो एक दो में नल भी डाल देते हैं, जिससे छह से ऊपर जो होगा उसमें नल होगा। जिससे कि सारे ना आए। एक ऑपरेशन, अरे एक दो में वो भी तो डालें, 2 डाल, कोई और सा भी डाल देते हैं ना। देखते हैं कैसे डाटा पड़ा हुआ है। 3 में नल पड़ा है, आईडी इज ग्रेटर देन 7, आईडी इज लेस देन 4 में 1 डाल देता हूँ। अलग अलग डाटा डाल देते हैं जिससे कि सिनेरियो सही बना पाए हम। अब देखते हैं, अब देखो 3 में डाटा नहीं भी पड़ा, इसमें पड़ा है, इसमें पड़ा है। तो अगर सिंपल, अगर मैंने इनर जॉइन लगाया तो जो मैच करेगा वही आएगा। तो जो मैच किया इसका वो आया, इसका जो मैच किया आईटी और ऑपरेशन वही आया। लेफ्ट लगाया तो लेफ्ट वाली सारी आ जाएगी।
लेफ्ट वाले चाहे मैच करे चाहे ना करे आ गए, यहाँ पे जो मैच नहीं किए उसकी जगह नल आ गया, लेकिन लेफ्ट वाले सारे उठ के आ गए। और यहीं पे राइट लगाता, तो दो टेबल से समझ में आएगा। राइट लगाता तो आईटी ऑपरेशन के लगा हुआ ये दोनों भी उठ के आ गए और इनके अगेंस्ट में वैल्यू नल आई। थोड़ा बहुत इससे क्लियर हुआ दो टेबल से? यस सर। बताओ अनम्यूट होकर। हाँ तो यही है कि दो टेबल में सिंपल है, इन्हीं दो टेबल से पहले तुम शुरुआत करना और जी चेक करना दोनों में क्या डाटा पड़ा है, कैसे कैसे डाटा आ रहा है। तो अगर यहीं पे ये भी लिख देंगे सेलेक्ट स्ट्रिक्ट फ्रॉम, तो यहां से तुम आराम से चेक कर सकते हो और इस क्वेरी को ऊपर चला दो। तीनों को एक साथ चलाओ, सारी क्वेरी, तीनों क्वेरी हमेशा एक साथ चलाना, फिर समझ में आएगा तुम्हें। जैसे सीधा ज्वाइन से शुरू करता हूँ, एक बार दोबारा बता देता हूँ जिससे तुम्हें अच्छे से वो क्लियर हो जाए, फिर खत्म करते हैं क्लास। जैसे जब मैंने इनर ज्वाइन लगाया और इसे ऊपर करके एनालाइज करना, जब मैंने इनर ज्वाइन लगाया तो दोनों में से जो कॉमन होंगे वही आएगा। तो इसमें कॉमन क्या था 1, तो ये वाली सारी रिकॉर्ड आएंगे। 2 भी कॉमन है तो ये सारे रिकॉर्ड आएंगे, और एक ये वाला आएगा। सौम्या, निखिल और कोमल नहीं आएंगे। और यहाँ पे कौन सा कॉमन है 1 और 2, तो खाली आईटी और ऑपरेशन आएगा। तो वही आ रहा है देखो, बाकी के सारे रिकॉर्ड आ रहे हैं और आईटी और ऑपरेशन आ रहा है। ये बीच वाले नहीं आ रहे, जो नल वाले हैं वो नहीं आ रहे, सौम्या, निखिल, कोमल नहीं आ रहा। क्लियर? यस सर। अब अगर यही लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो ये भी आ जाएंगे। इसी के आगे अब लेफ्ट ज्वाइन लगा दो। अब चेक करो, अब क्या हो रहा है भाई। अरे एक ही क्यों चलाया, तीनों को साथ चला के देखोगे तो ज्यादा समझ में आएगा डाटा के साथ। अब ऊपर करते हैं। अब भाई लेफ्ट को ज्वाइन है तब तो आपको सोचना ही नहीं है, ये सारे उठा के यहाँ पे लिख दोगे, तो ये सारे एक साथ आ गए। यहाँ पे जो मैच नहीं कर रहे थे, जहां पे नल था, ये देखो कोमल, निखिल, सौम्या, जहां पे मैच नहीं कर रहे थे वहां पे कुछ नहीं आया, नल नल आ गया उसके आगे। क्लियर? जी और राइट ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, यहाँ पे तो वही आएंगे जो मैच करेगा, एचआर और फाइनेंस अलग है तो ये भी आ जाएगा और दो रिकॉर्ड साथ में नल वाले आ जाएंगे। चलो अब इसे करना, पहले प्रैक्टिस करके देखना, कहीं और डाउट हो तो बताना। यस सर। सिंपल, अगर राइट जो ज्वाइन लगाया मैंने, हाँ राइट ज्वाइन लगाया तो सब कुछ सेम हुआ भाई। यहाँ पे तो जो मैच किए वही आए, लेकिन यहाँ पे ये दो एक्स्ट्रा आ गए क्योंकि यहाँ पे दो एक्स्ट्रा पड़े हुए थे और उनके अगेंस्ट में जो पहले वाली टेबल का रिकॉर्ड क्या है, नल 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 नल। Clear? यस सर। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये प्रैक्टिस करो अच्छे से, अब इसे दबा के प्रैक्टिस करो, एक महीना है तुम्हारे यस पास। सर, मैं इसकी प्रैक्टिस करता हूँ। सर इसके बाद और भी टॉपिक है क्या सीक्वल सर?